अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत 227 नर्सिंग ऑफिसरों का धरना प्रदर्शन शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। नर्सिंग ऑफिसर ने अपने खून से एक पत्र लिखा और ये पत्र मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता, उनका धरना प्रदर्शन और आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। और अब उन्होंने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दे डाली है। बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मी जेएलएन अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे रहे और विरोध प्रदर्शन किया। नर्सिंग कर्मियों ने खून से पत्र लिखकर अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री व राज्यपाल से उनके साथ हुए गए इस आदेश को वापस लेने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि 2027 तक का उनका कार्यकाल था, लेकिन जानबूझकर उन्हें हटा दिया गया, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब सभी नर्सिंग कर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, ये धरना प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। यहाँ पर प्लेसमेंट के माध्यम से लगभग 227 नर्सिंग कर्मी लगे हुए थे, जिनको एक ऑर्डर दे करके सभी की सेवाएं समाप्त कर दी गई। और हम इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि माननीय वासुदेव देवनानी जी, जो कि अभी चारधाम की यात्रा पर गए हुए, वो जैसे ही अजमेर आएंगे, हमारे को पूरी उम्मीद है वो हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनेंगे। वो इसलिए सुनेंगे क्योंकि हम सभी पीड़ित हैं, सभी शोषित हैं। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अंदर लगातार उनकी नजरबंदी रहती है। उनकी हेल्प डेस्क, जो कि यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ में गरीब तबकों की जो भी असहाय लोग होते हैं, उनकी हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं। साथ ही वेंटिलेटर की सुविधा हो, जैसे आईसीयू के अंदर बड़े बड़े उपकरणों की सुविधा हो, ऐसी कई सुविधाएं इस काल के अंदर है ये जो आज तक कभी नहीं है। तो हमारी पूरी उम्मीद ऐसी है, क्योंकि वो कोविड टाइम के अंदर भी नर्सिंग के अंदर हारे के सहारे के रूप में वासुदेव देवनानी जी ने नर्सिंग को बहुत मान सम्मान दिया था, पुष्प वर्षाएं कराई थी वॉरियर्स के रूप में। और आज हम सभी लोग बेरोजगार हो गए, तो हमारी उम्मीद केवल एक ही है, हारे का सहारा वासुदेव देवनानी जी हमारा। सर, टोटल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अंदर 227 नर्सिंग कर्मी मौजूद है। कुछ दिनों पहले राज्य में से अंदर 323 नर्सिंग कर्मी, जो कि वो भी संविदा के अंदर कर आते हैं, उनको मेडिकल कॉलेज में लगाकर संविदा के आने पर संविदा कर्मचारी को जो एक्सप्रेस ऑर्डर है, इनको निकाल दिया जाता है। ये सरासर अन्याय है हमारे साथ में। हम ये मांग रखते हैं, उनको लो, अच्छी बात है, आनी चाहिए, यहाँ पर काम लो, पर सर पुराने एक्सप्रेस ऑर्डर इंसान का भी यहाँ पर समायोजित करना अति आवश्यक है, क्योंकि 7 से 8 हजार लोगों 8 हजार में यहाँ पर लोग काम करते हैं। 7 से 8 हजार में यहाँ पर खर्चा भी नहीं चलता है, पर कोई बात नहीं, हम उसको भी सहन करते हैं। पर यहाँ से एकदम से काम करते करते यहाँ पर हमें बाहर निकाल के यहाँ पर निकाल दिया जाता है, ये किसी भी तरह का हमें मान्य नहीं होगा। 3 दिन से तो लगातार हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। हमारा एक बार माननीय वासुदेव देवनानी जी से मुलाकात होने के बाद में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। पर एक मेरा ये वादा है, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अंदर यदि इन प्लेसमेंट कर्मचारियों का अगर किसी प्रकार से एक भी कर्मचारी की साइन देते हैं, तो ये धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। एवं इसके लिए हमें कुछ भी आगे कदम उठाने पड़ेंगे, उसके लिए हम कदम उठाएंगे। I want to be a guitarist and software engineer. I want to become a cricketer. And my dream is to become an IPS officer. ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।